देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आप लोगों के पास प्रश्न देंगे, ले ली होगी ना आप? नहीं ली? इसने ले ली वो बहुत बढ़िया, इसने नहीं ली वो कोशिश कर ले, नहीं तो मैं लिखा ही रहा हूँ, जैसे पेपर होगा हो, गलत फहमी में रहना मत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर, एक लिखूँ क्या लिख लो, लिखा हुआ, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कितने वेग से? 2 मीटर। उसका वेग देखिए कितना है, 2 मीटर प्रति वेग से फेंका जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका त्वरण होगा, जैसे पहले समझ लें, जैसे ये पत्थर है, मैंने इसको अच्छा ऊपर फेंक दिया, अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग तो होगा 0। वेग कैसा होगा? और त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो इसका आंसर आएगा -9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। पहले वाले का आंसर माइनस इसलिए कि उसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। दूसरा, एक वस्तु का स्थिति समीकरण, ये देखिए आप, x बराबर, ये सवाल हल करने जैसा है इसलिए इसको जरूर याद करें। 2t² क्या है? प्लस 2t प्लस 5 मीटर है ना, जहाँ x मीटर में और t सेकेंड में दे रखा है। तो वस्तु का त्वरण होगा, पहले तो वेग निकालेंगे, तो वेग किसे कहते हैं? तो अपन यूँ कहेंगे dx/dt। अब dx/dt निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4t प्लस 2। फिर त्वरण निकालेंगे तो त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर फिर इसका मान रखेंगे d/dt 4t प्लस 2, तो 4t का आ जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड का। इसका पहला वाला आंसर राइट है ना? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। तीसरा क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी वस्तु द्वारा दूरी और समय में सही संबंध है। जैसे एक वस्तु है, इधर देखना, जैसे मैं से इसको गिरा रहा हूं ऊपर से, तो ये नीचे गिर रही है, तो नीचे गिर रही है, किसके कारण गिर रही है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण g बराबर का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो दूरी और समय में क्या संबंध होगा? t⁻⁻²। क्या संबंध होगा? x समानुपाती t⁻। अब प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से सदिश राशियों का समूह है, तो कौन कौन सा? देखिए अच्छे से पढ़ोगे तो सदिश राशियां मालूम पड़ेगी। इसका दाब, वेग और बल, देखो सदिश राशियां, देखो एक बार इसको पूरा लिखते हैं फिर हल कर लेंगे, अपने पास ये टाइम हो जाएगा, वैसे लिखते रहे तो हो जाएगा। देखो चौथे का देखना, फोर्थ वाला, इसमें ए ऑप्शन है दाब, वेग और बल। बी ऑप्शन त्वरण, फिर लिखा क्षेत्रफल और वेग। फिर सी ऑप्शन संवेग है क्या? हाँ चलो संवेग। फिर सी में लिखा जड़त्वाघूर्ण, और फिर बलाघूर्ण, और फिर विस्थापन। फिर डी में देखिए आप, त्वरण, दाब और क्षेत्र। अब 4 ऑप्शन आपके पास, कौन सा है? ये नहीं है तो जड़त्वाघूर्ण का सदिश राशि है। फर्स्ट वाला दाब सदिश है क्या? ये वाला सही है। क्षेत्रफल सदिश राशि है और संवेग भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है, क्योंकि दाब दोनों में आ रहा था, ये तो एक हट गया, यहाँ जड़त्वाघूर्ण अदिश है, तो ये वाला सदिश है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? हो गया? अगला बी वाला करेक्ट आंसर। कौन सा वाला?
अब पांचवा प्रश्न, यदि किन्हीं दो सदिशों के परिमाण का परिमाण दोनों परिमाणों के योग के बराबर हो तो दोनों सदिश समांतर होंगे। कौन सा होगा? अब छठे वाले में उपरोक्त में से कोई नहीं, सातवें वाले में जो आएगा आपका सवाल नंबर 7 पर, सवाल नंबर कौन सा है? इसका है r बराबर, अपने हल कर रखा है इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और c, ठीक है ना। फिर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने वाले तो प्रक्षेप का कोण होना चाहिए r मैक्सिमम। क्या सूत्र है इसका? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा कितना, यही है। अरे क्षैतिज परास का सूत्र क्या है? क्षैतिज परास का सूत्र यही है ना। नहीं मालूम तुम सब सारे गाने एक में पढ़ाई नहीं कर रहे। साइन 2 थीटा। अब अधिकतम के लिए अपन क्या करेंगे? साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए? साइन का अधिकतम मान कितना होगा? 1, तो कितना होगा? फिर साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो ये एक मान 90 पे होता है, तो साइन से साइन क्रॉस हो गया तो 2 थीटा बराबर कितना? तो थीटा बराबर कितना? 45 आया। कितने डिग्री पर प्रक्षेपित करेंगे? 45 डिग्री पर, तो आपका प्रक्षेप का कोण मान होगा वो अधिकतम। सबको समझ में आ रहा? अगला प्रश्न जो है JEE का प्रश्न है। JEE मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम। उसको पास करने के बाद जो लड़का उसमें सिलेक्ट हो जाता है उसके लिए पैसे पानी बन जाते हैं। पैसा जो रहता है ना, वो सोचता है कि आज मेरे को चंद्रमा पर जाना तो जा सकता, पहली रैंक आने है ना, फर्स्ट रैंक आ जाए उसको। कोई सोच ले कि मुझे तो JEE में फर्स्ट रैंक आना पूरे भारत के अंदर, तो फिर वो कहते हैं उसके लिए पैसा पानी बन जाता है, नदी आ जाती है उसके घर के अंदर। वो पानी को जितना इकट्ठा कर सके और उसकी लाइफ एक राजा के समान हो जाती है। कैसी हो जाती? राजा। और पढ़ना कुछ नहीं है, 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है, जो NCERT वो वाला क्वेश्चन। इतना ऐसा प्रश्न है। प्रश्न तो मैं वैसे कि आप गेज करना है 4 में से, तो 4 में से होता कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मैं उसको पूरा हल कराने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा समझ में आ जाए बढ़िया बात। नहीं तो फिर मेरे से फिर संपर्क करेंगे, सर ये हुआ है ना। उसने क्या बोला था कि निम्न में से किन कोणों के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होगा? क्या बोला? निम्न में से किन कोणों, 2 कोण चाहिए उसको। कितने कोण? तो अपन ने क्षैतिज परास के लिए क्या सूत्र लिखा था? R बराबर साइन 2 थीटा बटे ये, अरे लिखा ना। हाँ, अब साइन यहाँ से बता रहा हूँ 180 माइनस 2 थीटा बराबर कितना? साइन 2, ठीक है। फिर साइन इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन 2 थीटा, ठीक है। माना क्या माना? अल्फा बराबर 90 माइनस, तो साइन 2 अल्फा बराबर साइन 2 थीटा। यहाँ अपन ये तो साइन 2 अल्फा के लिए क्या लिख देंगे? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे g। मतलब किस किस के लिए अधिकतम परास हो सकता है? एक तो जिन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो? 90 के बराबर। जिन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? उनके लिए क्षैतिज परास का मान कैसा होगा? अधिकतम। तो पहला ऑप्शन उसने दे रखा 50, 75, ये क्या है? 50, 75, हाँ ये है क्या दोनों? दूसरा ऑप्शन दे रखा 40, 50,
तीसरा ऑप्शन दे रखा पहले से 50-60, और चौथा ऑप्शन दे रखा उसमें 40-45। तो कौन सा दोनों का योग? समझ में आ गया? तो ऐसे हल करने के बाद फिर कंक्लूजन निकालोगे तो जाकर के आपका समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया बात। मैं मीठे पाठूंगा बच्चों को आज कर दें। अदिश राशि वह है जो लास्ट सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती, चाहे वो उसके अभिन्यास भिन्न भिन्न हो। लास्ट वाला कर लोगे इसको? हाँ, अब आ जाओ 3 अंक वाले प्रश्न बच्चों। 3 अंक वाले प्रश्न, जल्दी से 3 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके पास होंगे, नहीं हो तो कोशिश करना चाहिए। आपने मैंने भेजी थी उस दिन, डाउनलोड कर लियोगे आप मोबाइल में तो होगी सही। नहीं तो 20 रुपये में इसका प्रिंट आउट भी मिल रहा है, 10-15 रुपये में मिल रहा है। मुझे तो नहीं मालूम कितने में मिल रहा है। आप स्कूल से मेरे से कहोगे सर हमको दे दो, फोटोकॉपी करा लाएंगे, कुछ दे दूँगा मेरे पास, मेरे को स्कूल में अवेलेबल करोगे। तो आपको पढ़ना इसी में से। प्रश्न देखो, कोई खिलाड़ी एक गेंद को प्रारंभिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक चाल कितनी थी? 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंकता है। किधर फेंक रहा हूँ? गति के दौरान उसके त्वरण की दिशा क्या होगी? फिर से सुने, बीच में बोलेंगे नहीं है ना। एक पिंड है, एक वस्तु है जिसको वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है। गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? जैसे पिंड को ऊपर फेंक रहे तो यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे? गति के दौरान ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों। त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। किधर होगी? नीचे की ओर होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर आगे पहले वाले का आंसर हो गया है, गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। फिर दूसरा उसके आगे पूछा, गति के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण कितना होगा। तो गति के उच्चतम बिंदु पर v बराबर, जब वेग 0 होगा तो इसे नीचे आने लगेगा, और त्वरण माइनस आ गया। अरे आया नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कर लिए? अरे सबने कर लिया? प्रश्न तुम्हारा कौन सा था? पहला, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का अब दूसरे का दूसरा, सेकंड का सेकंड। क्या है? देखो प्रश्न बहुत सरल एक प्रश्न बड़े हैं और उत्तर बहुत शार्ट है और टेक्निकल है। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि किसी क्षण चाल शून्य होने पर त्वरण अशून्य होता है। इसका एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न भी लिख देता हूँ। किसी समय बातें कौन कर रहा है? चाल अशून्य होने पर, चाल शून्य होने पर त्वरण अशून्य होता है। अशून्य हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। ऐसा एक उदाहरण लिखो, ऐसा एक उदाहरण लिखो। बताओ, किसी को याद है? देखो मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ में चौक है ना। अभी इसकी चाल कितनी है? त्वरण चाल, उसने क्या पूछा? चाल शून्य होने पर त्वरण अशून्य हो सकता है। ऐसा उदाहरण लिखो, जब उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल कैसी हो सकती है? या स्वतंत्रता पूर्वक गिराएंगे तो प्रारंभ में वस्तु की चाल शून्य होगी, परंतु त्वरण कितना होगा? 9.8 होगा कि नहीं होगा? तो लिखो इसका आंसर।
जब वस्तु को कहाँ से, वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो प्रारंभ में वस्तु की चाल कैसी होती है, वस्तु की चाल शून्य होती है। कैसी होती है बच्चों, परंतु त्वरण अशून्य होता है, परंतु त्वरण अशून्य होता है। हो गया। अब तीसरा, ये वेग की परिभाषा आपको सब याद है। सदिशों का योग त्रिभुज नियम आज मैं तुमको दोनों वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना, हो जाएगा। एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। किसे कहते हैं, कौन सा सदिश कहलाता है, नहीं हो तो लिख लो, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है, और इसे ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये एकांक सदिश का सूत्र है। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है, और यहाँ देखिए ए के बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। फिर आगे इसने पूछा आई जे के क्या है, एकांक सदिश है। इसी सदिश ए को समतल में विदित करके बताइए। तो कुछ नहीं, ए वेक्टर बराबर आई ए है ना, आई के ए आई प्लस ए बी प्लस ए सी, इनके ऊपर ऐसे लगा दें, ये समतल में विदित। अब इसका छठा प्रश्न, ये पी लंबवत हो, ये सवाल देख लो, आप मैं बता देता हूँ, सरल है। दो सदिशों के लंबवत होने की कंडीशन क्या है कि यदि उन दोनों का डॉट गुणा 0 के बराबर होता है। देखो ये छठा प्रश्न बता रहा हूँ, ए डॉट बी बराबर कितना होता है, 0। अब ए का मान कितना है, 2i प्लस 2j प्लस pk, फिर डॉट 2i माइनस j प्लस k बराबर 0। हमने बताया था आई में आई का गुणा करने पर 1 आता है, आई में आई का गुणा करने पर हमने पढ़ा है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 बट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, पर इन दोनों के साथ शून्य, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना क्या, बाकी 7 के साथ शून्य आ जाएगा। फिर 2 में -1 का तो -2 प्लस p बराबर 2 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर -2। यही सवाल आएगा परीक्षा में, p का मान क्या करो, लिख लो इसको, है आ गया। अगला तीसरा देखिए, 3 अंक वाला 5 अंक वाला, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रश्न दे रखे, इसमें से 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न देखिए, कुछ भी नहीं करना, पहला प्रश्न बहुत सरल है, हटो हो गया। अब पहला प्रश्न का आंसर 5 अंक वाला, इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो। देखो 5 अंक वाला पहला क्वेश्चन, इसने कहा है कि 2 समांतर रेल की पटरियां, अब जो लोग मंदसौर में रहते हैं उनको ये मालूम है कि रेल की पटरियां एक ही होती है, ऐसे ही जाती है या फिर आती है, पर जो सुहासरा श्यामगढ़ में रहते हैं वहाँ 2 ट्रैक है रेलवे, जैसे 4 लेन है ना अपने मंदसौर में 4 लेन है, 2 ट्रक जा सकते हैं और 2 आ सकते हैं, ऐसे सुहासरा में 2 ट्रैक की ट्रेन है। आने वाली हमेशा उधर जो स्टेशन है अपने सुहासरा का उधर आती है, और जाने वाली हमेशा इधर से जाती है। डाउन मतलब बम्बई से दूर जाने वाली, अप मतलब बम्बई की ओर आने वाली। तो डाउन ट्रेन जो है, ठीक है ना, 2 ट्रैक है। तो इसका प्रश्न ऐसा ही है कि 2 समांतर रेल पटरियों पर एक रेलगाड़ी ए कौन सी उत्तर की ओर जा रही है,
इसकी ओर जा रही है। तो उसकी जो चाल है वो कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की कितनी है? इसका v1 है और बी कितना है? v2 बराबर कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा लिखना माना, माना क्या? हाँ दिया है, ठीक है, ये दिया। उसने पूछा ए के सापेक्ष बी का वेग क्या है? आपेक्षिक वेग। पहला देखो, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। बच्चों बराबर यहाँ लिखेंगे v2 माइनस, तो क्या करेंगे? 90 माइनस जो भी उत्तर आएगा आप लिख दो। पहले वाले का आंसर आ गया। अरे पहले वाले का आंसर समझ में आ गया? बी के सापेक्ष ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग मतलब समझ में आ गया। फिर क्या पूछा? पहले बी, दूसरा बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग है बराबर v2 माइनस पृथ्वी तो स्थिर है। अरे पृथ्वी भी चल रही है क्या? है ना, पृथ्वी चल तो रही है परंतु आपेक्षिक वेग उसका 0 है ना। समझ में आ गया? अगला बी के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग। अब तीसरा बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग। क्या करोगे बच्चों? v1 माइनस, ठीक है, घटा लोगे। बताओ नहीं समझ में आया? गति के तीनों समीकरण सिद्ध करना है। क्या कर लोगे? नहीं होगा? हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 2, गति के तीनों समीकरण। तो इसमें मेथड नहीं दी है, आप कोई सी भी मेथड सेट करो। एक 60 में 60 से 60 भी हल करोगे तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। अरे गति के समीकरण इसको हल सिद्ध करना आता नहीं हो तो बता देना। बताओ क्या क्या आते हैं? बहुत बढ़िया। तीसरा प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। मैं आपको इसका वीडियो भेज दूंगा, नहीं आए तो फिर कल भी बात करूँ। आज ये वीडियो निकालूंगा मेरे उसमें से और ग्रुप में डालूंगा। इनको आप जरूर देख लें, नहीं आए तो कल बात करें। प्रश्न नंबर 4, ये देखिए। अब चौथा, 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग 15 मीटर फेंकी जाती, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, देखिए आप प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा। थीटा बराबर कितना है? और u बराबर कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना? अधिकतम ऊंचाई। तो एच मैक्सिमम बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। देखा वो अधिकतम ऊंचाई नहीं पूछता, केवल ऊंचाई पूछता तो या साइन थीटा भी लगा। ठीक है ना। जी का मान कितना देगा? तो दे रखा है जी का मान 9.8 मान लेंगे, पर या 10 भी मान लो तो कोई बात नहीं। तो 15 का स्क्वायर बटे 2 गुणित 9.8 225 बटे को 10 गुना हटा दिया, मैं तारीख है ना 8 2 16 9 2 18 19 भाग लगा देना, जो आ जाए वो ऊपर लिख देना मीटर। लगा लोगे ना? हैं? उड्डयन काल देखो, उड्डयन काल का सूत्र था T बराबर 2u sin थीटा बटे, है ना, बटे कितना है? तो 2 गुणित 15 गुणित साइन कितना है? 30 डिग्री। जी का मान 9.8, तो 30 गुणित इसका मान 1/2 9.8, फिर 15 आ गए 150 में किसका भाग लगा देंगे? 98 का, तो सेकेंड आ जाएगा।
ठीक है ना। लास्ट बोलो, लास्ट क्षैतिज परास। क्षैतिज परास किसे ज्ञात करेंगे? देखो क्षैतिज परास आर बराबर क्या लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा कितना, तो आर बराबर 15 का स्क्वायर साइन कितना है 30, 2 गुणी 30 बटे 9.8, तो 225 गुणी साइन 60 का मान √3 बटा 2 बटा 9.8। इसका इसमें क्या करेंगे 2250 √3 8 दूना 16 9 दूना 18 19, इसका भाग लगा लेना, आगे अंडर रूट लिख देना ऐसे। ये तुम्हारा पूरा एक और 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। एक तो वृत्ति गति में ये किसे कहते हैं, अभी केंद्रित त्वरण का व्यंजक, ठीक है। और एक ये, अब इसको अपन कल बात करेंगे, ठीक है। टाइम भी हो गया, कितना टाइम हुआ बताओ, नहीं तो बस हो गया ना। तो ये हाँ बहुत बड़े है ना, दोनों करवा देंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और जो लोग पिछले यूँ सोच रहे हैं पिछले पेपर तो भूल जाए उनको, क्योंकि पेपर जो आना है वो एनसीईआरटी की बुक में से आना है, जैसा तुम्हारे अर्धवार्षिक में आया था ना, ऐसा